हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज के सेशन में हम जानेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फ्रेंड्स, यूएनओ अपने आप में जो है बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूएनओ से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। आपको 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली यूएनओ से देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यूएनओ क्या होता है, कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या ज़रूरत पड़ी यूएनओ को स्टार्ट करने की, ठीक है, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, कैसे ये बना और इसके फंक्शन क्या है, और आखिर ये क्यों इम्पॉर्टेंट है यूएनओ पूरे वर्ल्ड के लिए। इसी के बारे में सेशन में हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है मेरे दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको। इसके अलावा अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, डेफिनेटली आपको यूएनओ से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वादा है मेरे आपसे। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं यूएनओ की। देखिए, यूएनओ के फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम इसके बारे में अगर थोड़ा सा बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूएनओ कब बना और क्या ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, देखिए, यूएनओ की फॉर्मेशन होता है, ये आपका यूएनओ का फॉर्मेशन हो जाता है आपके 1945 में। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है कि यूनाइटेड नेशन जो है, इसका जो यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब फाउंड हुआ था, कब बना था। तो ये हुआ था 1945 में। बहुत इजी है, ठीक है, ये आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि 1945 में जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या हुआ था। बहुत बार ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर आपको भी सोचना चाहिए, आपने सोचा भी होगा कई बार कि क्या होता है ये नो और कैसे इसका जो है फंक्शन रहता है। ठीक है, देखिए क्या हुआ था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जब दौरान ही जो है ये यूएनओ का जो है फॉर्मेशन हुआ था, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्यों हुआ था? क्योंकि हमने देखा कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के समय में पूरा का पूरा एक तरीके से आप देखोगे कि डिस्ट्रक्शन हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के समय पे आपने देखा कि किस तरीके से पूरा वर्ल्ड जो है लड़ाई झगड़े में जूझ गया, और इतने सारे लोगों की डेथ हो गई, इतने सारा इकोनॉमी लॉस्ट हो गया, इतनी सारी चीज़ें हो गई, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा जो है सोचने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है, अगर इस तरीके से चीज़ें होंगी तो फिर तो कोई बचेगा ही नहीं धरती पे। ठीक है, कैसे भी करते करते आपने देखा कि जर्मनी पे सारी जो जिम्मा है वो जर्मनी के मत्थे मढ़ दिया गया। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई, और उसके बाद में जो है वर्ल्ड वॉर 1 का जो है मतलब ये जो सिलसिला चला रहा था वो ख़त्म हो गया। टोटल 4 साल तक ये सिलसिला चला था। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ल्ड वॉर 1 कब से कब तक हुआ था बताओ? वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था आपके 1914 से लेके आपके हुआ था 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। ठीक है, 1918 में जो है आपका वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया, मतलब खत्म हो गया। ठीक है, 1918 में जैसे ही खत्म हुआ तो उसके बाद जो है आपका गठन हुआ लीग ऑफ नेशन का। ठीक है, वो क्या होता है सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हम इसकी बात करें तो ये लीग ऑफ नेशन जो है उतना जो है सक्सेसफुल काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से जो है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है? पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करता है, फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करता है अमंग नेशन, और दैट प्रोटेक्टिंग सोशल प्रोग्रेस, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, ह्यूमन राइट्स, इन सारे ही चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है नेशनल लेवल पे। ये इसका एक मोटा मोटी काम होता है, इसका काम होता है ये यूएनओ का। ठीक है, अभी थोड़ा सा समझ में क्लियर हुआ यूएनओ क्या काम करता है। ठीक है, और इसमें 51 कंट्रीज थी इनिशियली। मैं आपको बता दूं ये जो है 51 कंट्रीज इनिशियली मतलब जब यूएनओ बना था तब 51 कंट्रीज उसमें शामिल थे। अभी मैं आपको बताती हूँ कितने कंट्रीज शामिल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की। ये यूएनओ के हिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, तो अभी देखा आपने, देखो यूएनओ क्या है, मैंने आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये चीज़ें हुई थी। ठीक है, अब देखो मैं आपको ना थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। ठीक है,
क्या हुआ था कि आप यहाँ पे ये देखो कि हुआ क्या था। मैं आपको ये थोड़ा सा कहानी बताने की कोशिश करूँगी यहाँ पे, ठीक है। कहानी ये है कि जब हमारा वर्ल्ड वॉर 1 होने लगा, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 जब आपका होने लगा, ठीक है, आपका वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 जिन्होंने भी पढ़ा है चाहे जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं उन्हें बता दूं कि वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेके और आपका 1918 तक, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड आपका हुआ था 1939 से लेके आपका होगा था 1945 तक। ये आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम है। जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे क्या हो रहा था कि जो भी हमारी पावर्स थी, ठीक है, कि एक्सिस पावर और अलाइज पावर, दो पावर्स के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, ठीक है। तो जो हमारे एक्सिस पावर थी वर्सेस क्या था, अलाइज थी, ठीक है। तो हमेशा जो आपने देखा कि अलाइज पावर यहाँ पे जीत जाती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि सारी की सारी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सब कुछ बोल दिया है कि जर्मनी ने है ये जो सारी चीज़ें की हैं, जर्मनी का जिम्मा है, ये सब जर्मनी के ऊपर सारी चीज़ें थोप दी गई। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इसके लिए एक ट्रिटी हुई थी, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रिटी ऑफ वर्साइल, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्रिटी ऑफ वर्साइल बोलते हैं। तो जब ट्रिटी ऑफ वर्साइल बोलते हैं तो ट्रिटी ऑफ वर्साइल में क्या हुआ था कि सारे कंट्रीज ने मिलके यहाँ पे पेरिस पीस ऑफ कॉन्फ्रेंस भी है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सभी लोगों ने मिलके जो जर्मनी के ऊपर सारे रूल्स और रेगुलेशन थोप दिया और फिर जर्मनी को सबकी बात माननी पड़ी एट द एंड, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है हिटलर आता है। जैसे ही हिटलर आता है, हिटलर आके क्या करता है कि वो धीरे धीरे करके जो है चीज़ें को थोड़ा सा सही करता है, ठीक है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था तो लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हुआ था। लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन क्यों हुआ था? लीग ऑफ फॉर्मेशन का जो है ये इसका इनिशिएटिव लिया गया था, क्यों? क्योंकि इसमें लोगों को ज्वाइन किया गया था और कहा गया था कि इन लोगों ने ज्वाइन किया और इसे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि लोग कह रहे थे कि भाई हमें एक ग्लोबल लेवल पे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो कि लोगों को साथ लेके चले। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इसको बताए और ये सबसे डील करे, ठीक है, ये लोगों को देखे। मतलब आज के टाइम पे जो जो यूएनओ काम करने वाला है वो लीग ऑफ नेशन काम करता। लेकिन क्या हुआ कि जब हिटलर जब राइज हुआ, राइजिज्म हिटलर हुआ, नाजिज्म का राइज हुआ, उस वक्त बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज या फिर हिटलर भी जो है लीग ऑफ नेशन की बात ही नहीं मानता था। लीग ऑफ नेशन का भी ये बोलना था कि अब से जो वर्ल्ड वॉर 1 में जो हमसे गलती हुई हैं वो गलतियां हम रिपीट नहीं करेंगे, हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, पीसफुली रहेंगे, हम दूसरे के जो है एक बाउंड्री है उसमें बाउंड्री में एंट्री नहीं करेंगे, कब्जा नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ें लीग ऑफ नेशन ने भी कही थी। लेकिन दूसरे कंट्री बात मानते नहीं थे। अगर किसी ने कोई बात नहीं माना तो लीग ऑफ नेशन को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन लीग ऑफ नेशन ने उस पर एक्शन भी नहीं लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन धीरे धीरे फेड होता चला गया, ठीक है। और हिटलर और भी जो कंट्रीज है धीरे धीरे दूसरे टेरिटरीज पर अटैक करके और उसको भी अपने कब्जे में लेने लग गए। इसकी वजह से अब सबने देखा कि लीग ऑफ नेशन को तो कोई बात मान ही नहीं रहा है और ना ही लीग ऑफ नेशन कोई बहुत बड़ा सा जो है कदम उठा रहा है। इसलिए लीग ऑफ नेशन धीरे धीरे फेड होता चला गया और बाद में राइज होता है आपका WTO का, जो अभी हम देखते हैं, ठीक है। अब ये देखिए WTO का जो है यहाँ पे ओरिजिनल मेंबर्स कितने थे, 51। यहाँ पे ओरिजिनल मेंबर्स की क्या बात है? ओरिजिनल मेंबर्स मतलब जब यूएनओ बना था इनिशियली 51 मेंबर्स इसके थे, बाद में एट प्रेजेंट जो है 193 मेंबर्स अभी यूएनओ में शामिल हैं, ठीक है। कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है कि यूएनओ का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया यूएनओ में कब शामिल हुई थी, ठीक है। तो कब बना था यूएनओ? 1945 में, ठीक है। तो इंडिया कब शामिल हुई थी? तो इंडिया शामिल हुई थी अक्टूबर 30 को, ठीक है। 30 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ में शामिल हुई थी हमारी इंडिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ चीज़ें रहीं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, आप देखोगे हिस्ट्री के बारे में, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत चीज़ें अभी बता दी है, सब यहाँ पे राइटिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे तो आप अपनी राइटिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं वो मैं आपको बता दूँ कि
यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में सारे लोग इकट्ठा हुए थे, मतलब जब फेल हो गया था हमारा यहाँ पे लीग ऑफ नेशन, जब लीग ऑफ नेशन फेल हुआ तो सैन फ्रांसिस्को में सारे लोग इकट्ठे हुए थे। अब कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे कि सैन फ्रांसिस्को ही क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे सबके लिए पहुँच पाना आसान था, ठीक है। यहाँ पे एयरपोर्ट्स अच्छे थे, सारी चीज़ें अच्छी थी। अब कोई भी हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने वाला तो एक दिन में तो चीज़ें होगी नहीं, काफ़ी लंबा समय लगेगा, ठीक है। उन सब के हिसाब से सैन फ्रांसिस्को जो है वो बेहतर प्लेस पड़ रहा था, इसलिए इस जगह को चुना गया और यहीं पे सारे लोग मिले और बहुत समय तक डिस्कशन करने के बाद फाइनली जो है एक मैनिफेस्टो तैयार हुआ यूएनओ को लेके। और बाद में जो है देखो 1944 से इस पे काम स्टार्ट हो गया था और 1945 में आप देखते हो कि फाइनली यूएनओ का एक मैनिफेस्टो तैयार होता है और बाद में सारी कंट्रीज एग्री करती हैं और यूएनओ यहाँ से रन करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पर्पस है, ठीक है। पर्पस यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि क्या क्या पर्पस है इसके, कि ड्यू टू इट्स यूनिक इंटरनेशनल कैरेक्टर द पावर ऑफ वेस्टर्न फाउंडेशन है ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक एक्शन ऑफ वाइड रेंजेस इशू। तो मतलब ये इस ऑर्गेनाइजेशन को इतनी पावर है कि कोई भी जो वाइड रेंज के इशूज है, इशू राइज हो रहा है, उस पर भी ये एक्शन ले सकती है, ठीक है। जितने भी इसके मेंबर्स हैं उनके भी व्यू को ये एक्सप्रेस करेगी, जानेगी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है। अगर किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री के ऊपर प्रॉब्लम है तो वो दोनों आमने सामने जो है बैठ के एक दूसरे से बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगी, ना कि मिसाइल गिरा के एक दूसरे से बात करेगी, ठीक है। इस तरीके से यूएनओ ने काम किया और बहुत स्ट्रांगली यूएनओ ने काम किया और आज एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अभी तक तो कोई भी वॉर नहीं छिड़ा है। ये यूएनओ की पावर को दर्शाता है कि यूएनओ अपने आप में कितना पावरफुल हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मेन पर्पसेस देखते हैं यूएनओ के, क्या है? यही है कि पीस जो है, पीस को वो प्रमोट करे, ठीक है। फ्रेंडली जो है वो डेवलप करे रिलेशन जितने भी नेशन है उनके बीच में, ठीक है। हेल्प करे इम्प्रूव करने को एक दूसरे को, ठीक है। गरीबी से बाहर निकलने में मदद करे एक दूसरी कंट्री को, हंगर से लड़ने में मदद करे, जो भी डिजीज़ है या इलिटरेसी है इससे लड़ने में मदद करे, आपको इंकरेज करे, ठीक है। आपके जो भी राइट्स हैं, जो भी फ्रीडम है वो सिक्योर करने में मदद करे। तो इस तरह के जो है कुछ कॉमन अचीवमेंट्स है उसमें मदद करे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं अब यूएन क्या करती है, हेल्प करती है लोगों को ताकि वो अपने नेशन को डेवलप कर सके। अगर एक कंट्री के दूसरी कंट्री को प्रॉब्लम है तो वो भी जो कॉन्फ्लिक्ट सुधारने में जो है यूएनओ बहुत ज़्यादा मदद करती है दूसरी कंट्रीज़ की भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने जो है ह्यूज लेवल पे मान जान और कहते हैं ना जान माल की हानि होने के बाद भी जो सारी की सारी कंट्रीज़ हैं वो अब इस तरीके के फॉर्मेशन का काम करती है और यहाँ पे सारी कंट्रीज़ मिल के इतने अच्छे मुद्दे पे एक साथ जुड़ के अपने डेवलपमेंट के बारे में बात करती हैं। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सराहनीय बात है और अभी भी यूएनओ इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए सारी ही वर्ल्ड वाइड से सारी ही कंट्रीज़ को लेके चलता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ 4 पिलर्स के बारे में बात हुई थी, उसी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बताया गया है। पीस एंड सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ द लॉ, डेवलपमेंट। तो ये सारे एक मोटा मोटी करके 4 पॉइंट्स हमें बताए गए हैं कि ये जो है ये बेसिक जो है 4 चीज़ें हैं जो कि यूएनओ फॉलो करती है, ठीक है, ताकि पीस मेंटेन रहे दो कंट्रीज़ के बीच में। ह्यूमन राइट्स जो है वायलेट ना हो, ठीक है। रूल से हम काम करेंगे, जो भी रूल फॉलो हो किए जाते हैं और जो भी जो है रूल मेंशन है यूएनओ में, है ना, जो रूल बुक में जो भी रूल मेंशन है उसको फॉलो करना है और साथ ही कंट्रीज़ के डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है। इस बात का यूएनओ बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे यूएनओ के बारे में बताया गया है। देखो यूएनओ में टोटल 193 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो 1 मेंबर टोटल आपका 1 वोट टू 1 मेंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या काम करती है, इकोनॉमिक सोशल के बारे में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेज, इंटरनेशनल जस्टिस, पिक्चराइजर फॉर्म में बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। और यूएनओ में 5 जो है परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है कि यूएनओ में कितने परमानेंट मेंबर्स हैं, तो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। और यूएनओ के यहाँ पे आप देखोगे कि यूएनडीपी, यूएनएचसीआर, यूनिसेफ, यूनिएप, ये सब यूएन के ऑर्गन्स है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इतने बड़े बड़े जो है ऑर्गेनाइजेशन ये खुद ब खुद रन करती है, ठीक है। ये भी फ्रेंड्स अपने आप में बहुत बड़ा बात है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि लोग एक कंट्री दूसरे कंट्री पे ट्रस्ट करने से मतलब वो होते थे। पहले क्या होता था ना, जितने भी ट्रीटी वगैरह लोग साइन करते थे वो छुपके से साइन कर लेते थे, लोग बताते नहीं थे,
ठीक है, जैसे मान लीजिए आप और मेरे बीच कोई ट्रिटी साइन है, तो हम दोनों मिलकर किसी तीसरे आदमी को नहीं बताएंगे कि हमारे बीच क्या ट्रिटी साइन है। ठीक है, पहले के टाइम पे ही करती थी। मान लो ये कोई कंट्री ए है, ये कोई कंट्री बी है, ये दोनों आपस में जो है उन्होंने ट्रिटी साइन किया हुआ है, कंट्री सी को पता ही नहीं है। आप जैसे जाके कंट्री बी पे हमला करेंगे, कंट्री ए भी आ जाएगा, तो ये दो लोग हो जाएंगे और आप अकेले हो जाएंगे, दोनों मिलकर आप पे हमला करके आपको खत्म कर देंगे। ठीक है, इस तरह की चीजें हुआ करती थी। तो बाद में यूएन ने बोला कि नहीं, आपको कोई ट्रिटी साइन भी करनी है तो पब्लिकली करो ना, आप लोगों को बता के करो कि भाई, तो लोग मतलब हमला करने से पहले सोचेंगे, करेंगे ही नहीं हमला। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, हालांकि हमला करने की नौबत ही ना आए, इसीलिए जो है यूएन की जो है स्थापना की गई थी कि यूएन, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जाओगे यहाँ पे, बात करोगे, दो कंट्रीज़ के बीच में बात करोगे मिलजुल के। यहाँ पे जो है बैठक भी होती है एनुअली, कि सब लोग मिलते हैं, मिल के बैठक करते हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है वो बातें करते हैं। साथ ही ट्रेड कैसे डेवलप हो उसके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से जो है हमारी कंट्री ग्रो कर सके, कैसे पीस मेंटेन हो सके, कैसे हम इकोनॉमी को ग्रो कर सकें। ठीक है, इस तरह की चीज़ें के बारे में बात होती है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा सराहनीय चीज़ है कि यूएनओ इतना बड़ा स्टेप लेती है ना। और आज यूएनओ सक्सेसफुली पूरे जो है वर्ल्ड को गवर्न कर रही है। उसके बाद हमें कहीं भी कोई भी लड़ाई झगड़ा इस तरीके से कि हाँ नहीं देखने मिल रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत कोल्ड वॉर तो चलता रहता है, पर इस तरीके से कि हाँ बहुत ज़्यादा इस तरीके से लड़ाई हो रही है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अभी भी कभी भी देखने नहीं मिली, भगवान मत करे देखने मिले। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, ये यूएनओ की चीज़ें थी जो एग्जाम में आपको पूछी जाती है, जो मैंने आपको थोड़ी बहुत बताने की कोशिश की। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो सारी चीज़ें थी मैंने आपको एक कह सकते हैं एक ओवरव्यू देने की कोशिश की यूएनओ के बारे में। आप इतना भी पढ़ के जाएंगे डेफिनेटली जो है आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत बार ये पूछता है कि कौन सी कंट्री ने यूएनओ से अपना मेंबरशिप विड्रॉ कर लिया था। तो फ्रेंड्स, वो इंडोनेशिया ने किया था। इंडोनेशिया ने यूएनओ से अपना मेंबरशिप विड्रॉ कर लिया था, लेकिन बाद में नेक्स्ट ईयर ही उसे 1965 में जो है विड्रॉ किया था, लेकिन नेक्स्ट ईयर ही 1966 में वापस से आ भी गया था। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी जो बताना जरूरी था। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए और चलो अगर सब्सक्राइब कीजिए। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम में आपको एक सीट मिल के रहे, इसी उम्मीद के साथ जो है आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हम आपके साथ रहेंगे। साथ ही अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो www.toppersgalaxy.com पे जाके सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके के कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छी लगी हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपके साथ तब तक खड़े हैं जब तक आपको एक सीट नहीं मिल जाती किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, प्लीज कीप अप